आज की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की है। वहीं पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने कार्यकारिणी के बाद अलग से बैठक भी की। इसके अलावा किरेन रिजिजू ने पहले दिन की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी का संबोधन होना है। बीजेपी की इस बैठक का मकसद चुनावी मंथन, विपक्ष के एजेंडे का तोड़ और विदेशी धरती पर भारत की बढ़ती साख को बुनाना है। तो दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस रहा। बैठक के पहले दिन किरेन रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसमें विपक्ष पर पीएम मोदी की छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट भी इसमें पेश की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के काम की जमकर तारीफ की। गुजरात चुनाव की जीत पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है जहां पर पार्टी कमजोर है। इन बूथों पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति बनी। और इधर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रोड शो किया। ये रोड शो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक से पहले हुआ, जो शाम 3 बजे पटेल चौक से शुरू हुआ और करीब 15 मिनट तक चला। ये रोड शो छोटा था, लेकिन इस दौरान इसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। और इधर मैरिटल रेप के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाल की बेंच कर रही है, जिसने मैरिटल रेप यानी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र को नोटिस जारी किया। इस मामले में केंद्र को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।